कर्म नहीं है। इसलिए कथा सुनने वाले भी कभी भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं और कथा वेद की बात सुनाने वाला भी पथभ्रष्ट हो सकता है, नो गारंटी। लेकिन कर्म में तो इसका नाश है, क्योंकि कर्म तो अविनाशी है, शाश्वत है। इसकी पूरी की पूरी गारंटी है कि कर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। न कभी पहले हुआ है, न कभी आज में सुनाई पड़ेगा, न कभी आज सुनाई दिया, न कभी आगे भी सुनाई पड़ेगा। कर्म की गारंटी है। कर्म की परिभाषा बतलाने वाला संत कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। वही आध्यात्मिक पुरुष है। आप लोग सभी को संत मान जाते हैं, कहते हैं ना बाबा बड़ा पहुंच वाला है, क्योंकि वो राम की कथा बड़ा बढ़िया सुनाता था, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया झांकी देखने को मिला, खूब ताली बजा करके नाचने को मिला, एकदम मन तो मुग्ध हो गया। ये धर्म की बात है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको नहीं सुनना है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि ये पाप है। मैंने कहा इसमें दोनों छिपा हुआ है, पाप और पुण्य। यथार्थ नहीं है, शाश्वत नहीं है। इसलिए संत न पहले कभी भ्रष्ट थे, न आज हैं, न कभी आगे होंगे। और धार्मिक पुरुष, धर्म के पथ पर चलने वाला, वेद पुराण की बात सुनाने वाला पहले भी पथ भ्रष्ट था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तेरी मर्जी चुन लो। मैंने किसी कथाकार को ही महात्मा चुन लिया तो तेरा दोष है, उस कथाकार की नहीं है। वह तो सुनाएगा ही, क्योंकि उसके पास ज्ञान है धर्म की। इसलिए संतों की पहचान बड़ा ही जटिल है। कथाकार की पहचान हो जाएगी उसके कथा के बाणी से, साधु की पहचान हो जाएगी दूर से ही लाल पीला वस्त्र। लेकिन संत की पहचान, ध्यान दीजिएगा, आपकी मां भगवान की पत्नी जगत जननी सीता भी नहीं कर पाई। जिसकी सारी दुनिया पूजा कर रही है उसके भी पास क्षमता नहीं थी संत की पहचान करने में। यदि पहचान गई होती तो उसका चोरी नहीं हुआ होता। रावण साधु का भेष बदल करके आया और सीता को चुरा ले गया। जरा बताओ, जब आप लोगों की सीता भी नहीं पहचान पाई संत की हो, तो आप लोग कौन हो गए भाई? सीता के क्या लगते हैं? पिता या क्या लगते हैं? क्यों दबी जी? सीता भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि पहचान गई होती तो जाती नहीं। कौन चाहेगा स्त्री? लीला भी करना होगा तो नहीं चाहेगी, क्योंकि एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक बात है कोई चुरा करके ले जाए। स्त्री को सब प्रताड़ना दे दे, लेकिन भले समाज में यदि साड़ी खींचा जाए तो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो लीला नहीं करेगी, जैसे द्रौपदी के संग हुआ। कोई चाहता नहीं है, लेकिन सीता के संग हो गया, नहीं पहचान पाई। तो आप लोग कहते हो कि भाई सारे संत ही ऐसे हो गए कि तुम हो ऐसे। संत कभी नहीं हो सकते ऐसा। ज्ञानी नाम गगड़यम, हनुमान जी के पास भी पावर नहीं था पहचान करने की संत की। आप ही लोग गाते हैं ना उनके चालीसा में, ज्ञानी नाम गगड़यम, कैसे भी हो अतुलित बलधामम हिमशैलम बदेहम
धनुजबन किसानम ज्ञानी नाम, ज्ञानियों में गगण्य हनुमान जी राम भक्त। एक कथा में प्रसंग आता है कि जब चल दिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए, जब लक्ष्मण जी को लगा था बाण, और काल ने में दुष्ट साधु का भेष बदल करके उनको रोक लिया। ज्ञानी नाम गगड़यम अतुलित बलधामम, कहां गए? दूसरे के द्वारा हनुमान को भी पता चला कि हनुमान वह साधु नहीं है, साधु के भेष पर कपटी कालनेमी है। और आप चल दिए हनुमान जी की पूजा करके संतों की पहचान करने के लिए, आप चल दिए आदि शक्ति की पूजा करके संतों की पहचान करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? तो बड़ी जटिल समस्या है। मैं अब आगे नहीं बढ़ रहा हूं, फिर मैं टाइम आप लोगों का देख रहा हूं। तो धर्म इतनी आसान बात नहीं है समझना। धर्म में पाप और पुण्य छिपा है, लेकिन धर्म की उच्चतम सीढ़ी है। इसको पहचानना किसी संत के शरण में रह करके पहचान सकते हैं। तो जितना यह सब कार्य मैंने बताया, वेद, पाठ, पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ, मूरत, मंदिर, मस्जिद, कथा, सब माता पिता की पूजा, यह तो जगत का है सेवा। आपका फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। इसलिए इसको मैं कहता हूं कि जो धर्म दिखे संसार में, जय गुरु बंदे रीत, यह तो मात्र रीत है, प्रथा है, प्रचलन है। यह जो दिखाई दिया चमड़े की आंख से, ममता की आंख से जो भी दिखाई दिया, चमड़े की हाथ से जो भी आपने किया, यह तो रीत है। और ध्यान देना, रीत कभी भी एक नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता। जैसे आप लोगों की शादी पहले हुआ होगा तो कैसे लकड़ी पर चढ़ करके गए होंगे, डोली बग्गी, वह रीत था। और आज रीत बदल गई, अब शादी हो रहा है लोहा टीना पर चढ़ करके। अब बताओ, बदल गया ना? लेकिन आप हो नहीं बदले। जो धर्म दिखे संसार में, जय गुरु बंदे रीत, धर्म सनातन एक है। धर्म सनातन मात्र एक है, ईश्वर में जब प्रीत। ये धर्म की उच्चतम सीढ़ी है, अंतिम अवस्था है। जब आपका धर्म करते हुए ईश्वर से प्रीत हो जाएगा, तो फिर रीत से आप निकल गए, प्रथा से, प्रचलन से, दिखावटी आडंबर से निकल गए। करते रहना आप लोग आडंबर, जो भी करते हो, 2 अगरबत्ती, 1 लोटा जल, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मानना ऐसे कि रीति है, प्रीत नहीं है। ये धर्म है। जब प्रीत हो जाएगा तो कर्म होगा। प्रीत का मतलब प्यार भी होता है और प्रीत का मतलब प्रेम भी होता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक नहीं हो सकता, अलग है। प्यार में आप धर्म कर सकते हो, कर्म नहीं कर सकते। प्रेम में मात्र कर्म होता है, धर्म हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम परमात्मा का द्वार है। प्रेम परमात्मा का द्वार है और प्यार
परिवार का संहार है। इतना अंतर है, लेकिन मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी व्याख्या में तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। और अभी अरे टाइम तो हो गया भाई। अच्छा, तो अब अंतिम, अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूं धर्म को। आखिरी प्रश्न आपका, अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म को मैंने बताया कि यह जीव का काम है, देह का काम नहीं। बिना हाथ पांव का कर्म बनता है, कर्म चलता है, कर्म का क्रिया होता है। धर्म को मैंने बताया कि जो जगत में दिख रहा है यह धर्म है, लेकिन रीति है। जब धर्म का मूल आपका तब बनता है जब ईश्वर में हो प्रीत। और तीसरा प्रश्न, अध्यात्म किसे कहते हैं? आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। अब आप लोग बताओ, भूगोल का तो अध्ययन खूब किया, इंग्लिश का तो अध्ययन खूब किया, लेकिन आत्मा का अध्ययन किया? रुपया कमाने के लिए खूब अध्ययन किया, सुबह से लेकर के रात तक, यहां तक कि सोए में भी अध्ययन करते हो आप लोग। दुश्मन के प्रति भी आप लोग अध्ययन करते हो, लेकिन आत्मा का कभी अध्ययन किया? आवश्यकता क्या है? समय नहीं है। क्या कहते हो आप लोग? टाइम नहीं है। फिर एक बार याद दिला दे रहा हूं, वही व्यक्ति कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है जो टाइम का दुरुपयोग करता है। यह समय परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, उपहार है, और आप दुरुपयोग करने में खर्च कर दे रहे हो तो टाइम वास्तव में नहीं मिलेगा। सदुपयोग करो तो काम भी होगा और दुरुपयोग नहीं होगा। सत्संग भी मिलेगा और काम भी आपका चलेगा। काम तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि जब काम रुक जाएगा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। दायित्व तो आप पर नहीं है काम की, परमात्मा की है, क्योंकि काम भी दिया परमात्मा, तो कर्म भी दिया परमात्मा। तो मेरे पास टाइम नहीं है। काम करने की टाइम है, लेकिन संत महात्मा की दर्शन, उनकी वाणी सुनने के लिए टाइम नहीं है। चलो अपना अपना टाइम लेकर के चले जाना अंतिम में। लेकिन बात आत्मा का अध्ययन, इसकी कोई पाठशाला नहीं है। अगर होता तो शायद आप कर लिए होते, लेकिन आत्मा का अध्ययन करने के लिए भगवान राम को जाना पड़ा। कहा? गुरुगृह पढ़न गए रघु राई। देखो, आत्मा का अध्ययन बड़ा ही कम समय में होता है, और जो मैथ, भूगोल, इंग्लिश अर्थात जितनी विज्ञान है, इसका अध्ययन करने में तो पूरी उम्र बीत जाता है, एक हिस्सा ही चला जाता है। लेकिन शास्त्र गवाह दे रहा है कि गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या पाई, इसका मतलब विद्या एक ही नहीं है, केवल पुस्तक का विद्या। सब विद्या पाई, परा और अपरा, लौकिक और पारलौकिक, संसार का भी तो संसारपति का भी, माया का तो मायापति का भी, नासी का तो अविनाशी का भी। कभी अध्ययन किया? टाइम ही नहीं है। आत्मा के पास तो खूब टाइम है, क्योंकि आत्मा तो करती नहीं है, करवाती है, आपसे करवाती है। आप करोगे, कभी नहीं सकते हो कि मैं नहीं करूंगा। कैसे? जैसे आपको संडास लग जाए तो कहो मैं करूंगा ही नहीं। चलो आप महान व्यक्ति हो, ज्ञानी पुरुष हो, कह तो सकते ही हो मेरे पास टाइम नहीं है संडास जाने की। कोई कहेगा? आप लोगों में से कोई कहेगा? अधिकार नहीं है, ये करवाती है।
तो आप लोग कहेंगे कैसे करवाती है, मैं इसको नहीं मान सकता हूं। तो मैं मना रहा हूं, कैसे? यदि आत्मा निकल जाए और कहा जाए कि भाई जरा संडास भी करते जाओ, अंतिम में करोगे आप लोग? मूल में क्या है? आत्मा। इसी का अध्ययन करने के लिए आपको गुरुकुल में जाना पड़ता है। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। तो गुरुओं का घर कहाँ रहता है भाई? तो आप लोग समझ गए कि चलो इंग्लिश मीडियम में चला जाएगा, वहां एक नहीं अनेक गुरु मिलेंगे, सभी गुरु बन गए। इन गुरु की भी जरूरत है, लेकिन पेट के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। इसी का अध्ययन करने के लिए किसी महात्मा की आवश्यकता है। खैर, मैं आज आप लोगों के चारों प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री राम जी गोस्वामी दास जी का सेवक होने पर क्यों अपमान को सहे, इसको मैंने बताया। कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं, यह सब प्रश्न का उत्तर आप लोगों के सामने रखा अपनी क्षमता के अनुसार गुरु कृपा के माध्यम से। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि मेरे कहने में, समझाने में कोई भूल चूक हो गया होगा, मेरी वाणी आप लोगों को हृदय में गहरा चोट पहुंचाया होगा, दुख पहुंचाया होगा, तो आप लोग मुझे जनता का सेवक